विद्यार्थियों, आज का विषय है पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। लेखन कई प्रकार का होता है। पत्रकार के लिखने के अपने एक तरीके होते हैं। तो पत्रकारिता में, अखबारों में, समाचार पत्रों में किस प्रकार से लिखे जाते हैं, उनके क्या रूप हो सकते हैं, उनकी लेखन प्रक्रिया क्या हो सकती है, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला मुख्य बिंदु आता है कि पत्रकारी लेखन क्या है। पत्रकारी लेखन होता क्या है? एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिखने की अलग अलग शैलियों से परिचित होना आवश्यक है। अखबारों या पत्रिकाओं में समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट, लेख, टिप्पणियां आदि प्रकाशित होती हैं। इन सबको लिखने की अलग अलग पद्धति है, अलग अलग तरीके हैं, जिसका ध्यान एक पत्रकार को रखा जाना चाहिए। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की शैली है। समाचार लिखते हुए 6 ककारों का भी ध्यान रखा जाता है। इन 6 ककारों, समाचार लिखने में ये 6 ककार भी आवश्यक तत्व होते हैं। के अलावा फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली की बजाय फीचर की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि उल्टा पिरामिड शैली के हिसाब से फीचर की शुरुआत हो या सीधा पिरामिड यानी कथात्मक लेखन, कहीं से भी हो सकती है। जबकि रिपोर्ट के लेखन में तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। समाचार पत्रों में विचारपरक लेखन के तहत लेख, टिप्पणियां और संपादकीय लेखन में भी विचारों के विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। अब पत्रकारी लेखन क्या है? ठीक है, सामान्य जानकारी के बाद अब यह प्रश्न उठता है कि ये पत्रकारी लेखन है क्या? तो सीधा बात आता है, अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में जो काम करने वाले पत्रकार हैं, वो अपने पाठक, दर्शकों और श्रोताओं को सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। वो लेखन के विभिन्न रूपों को अपनाते हैं। इसे ही हम पत्रकारिता लेखन कहते हैं। इसे ही पत्रकारिता लेखन कहा जा सकता है। इसके कई रूप हैं, क्योंकि पत्रकार 3 तरह के होते हैं। एक पूर्णकालिक पत्रकार, एक अंशकालिक पत्रकार और एक फ्रीलांसर। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है। जो पूर्णकालिक पत्रकार होता है वो वेतनभोगी, नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है किसी भी समाचार संगठन के लिए। जैसे अमर उजाला के लिए अमर उजाला के पत्रकार हो सकते हैं। दैनिक जागरण के लिए पूर्णकालिक, उनका पूरा समय इसी में व्यतीत होता है। जबकि अंशकालिक पत्रकार, जिसको स्ट्रिंगर बोलते हैं, किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है। थोड़े समय के लिए काम करता है, पर समाचार लाया, उसके बाद वो उसके दूसरा कोई काम कर सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? अंशकालिक पत्रकार। लेकिन फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता। अंशकालीन का अखबार से संबंध होता है। अमर उजाला, दैनिक जागरण, इनके सब अंशकालीन पत्रकार भी हो सकते हैं, परंतु फ्रीलांसर पत्रकार का किसी खास अखबार से संबंध नहीं होता, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। वो कई अखबारों के लिए भी लिख सकता है। अखबार और पत्रिका के लिए लिखने वाले लेखक और पत्रकार को हमेशा
यह ध्यान रखना पड़ता है कि वह विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है, एक विशाल ग्रुप के लिए लिख रहा है। उसके पाठक का क्षेत्र बहुत बड़ा है, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति से लेकर जैसे बड़े बड़े विद्वानों से लेकर कम पढ़ा लिखा मजदूर किसान वर्ग भी उसमें शामिल है। उसका जो पाठक वर्ग है उसमें बड़े बड़े विद्वान भी हैं और अनपढ़ भी हैं, मजदूर भी है, किसान भी है, बड़े बड़े अधिकारी भी हैं। इस बात का उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए लेखन शैली, भाषा और गूढ़ से गूढ़ विषय की प्रस्तुति ऐसी सरल और सहज तथा रोचक भाषा में होनी चाहिए कि वे आसानी से सबकी समझ में आ जाए। पत्रकारी लेखन में आलंकारिक संस्कृत भाषा शैली के बजाय आम बोलचाल की भाषा का उपयोग किया जाता है, सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब विषय आता है समाचार कैसे लिखा जाता है भाई। समाचार लेखन, पत्रकारी लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप है समाचार लेखन। आमतौर पर अखबारों में जो समाचार लिखते हैं वो पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें हम संवाददाता या रिपोर्टर के नाम से जानते हैं। रिपोर्टर भी, संवाददाता भी कहते हैं। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे होते हैं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तत्व, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। इसके बाद पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना या तत्व की जानकारी दी जाती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि समाचार खत्म ना हो जाए। इस समाचार लेखन को क्या कहते हैं? उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है, यह उसके नाम से जानी जाती है। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। अंग्रेजी में कहते हैं इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल, यानी इंट्रो, मुखड़ा, सबसे बॉडी और समापन। कथात्मक शैली, सीधा पिरामिड शैली, सबसे महत्वपूर्ण बात नीचे होती है, पूरा सार, इसका पूरा बेस सार इस पर निर्भर करता है। और उल्टा पिरामिड शैली में इस पूरे इसका बेस यहां निर्भर करता है, यानी सबसे पहले बेस, समाचार का जो बेस है, मुख्य तत्व है, वो दिया जाता है। इसलिए इसको उल्टा पिरामिड शैली, इसके बाद बॉडी होती है, उसके बाद समापन। इस बिंदु का आधार क्या है? बेस। ये पूरे समाचार का बेस ये होता है। कथा, कहानी, लेखन जो करते हैं, निबंध लेखन, उनमें बेस ये होता है। पूरी कथा कहानी का बेस, इसका बेस यहां पर निर्भर करता है। इसलिए इसको सीधा पिरामिड शैली कहते हैं, इसको उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। समाचार लेखन को हम उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। इसका क्लाइमैक्स सबसे लास्ट में। सामान्य लेखन जो होता है, आपने समझा, कथात्मक लेखन जो होता है, उसका क्लाइमैक्स सबसे लास्ट में होता है। परंतु उल्टा पिरामिड शैली में महत्वपूर्ण तत्व, यानी क्लाइमेक्स, जिसको क्लाइमैक्स बोलते हैं, समापन बोलते हैं, जो सार है उस समाचार का, वो सबसे नीचे नहीं होता, सबसे ऊपर होता है। क्लियर? समाचार लेखन में 6 ककारों का भी महत्व होता है। समाचार लिखते समय मुख्यतः 6 ककारों के सवालों के जवाब देना, इन 6 सवालों के जवाब देना परम आवश्यक होता है। पत्रकार कोशिश करता है कि क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहां हुआ,
कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। एक गाने की पंक्ति इन 6 ककारों को लेकर के स्मृति में आ जाती है। तो ये 6 ककार हैं, क्या, किसके, या कौन, कहां, कब, क्यों और कैसे। इस पर विचार किया जाना चाहिए। किसी घटना, समस्या या विचार से संबंधित खबर लिखते समय इन 6 ककारों को ही ध्यान में रखा जाता है। समाचार के मुखड़े यानी इंट्रो, समाचार के मुखड़े यानी इंट्रो में सबसे महत्वपूर्ण बातें लिखी जाती है। शुरुआत की 2-3 पंक्तियों में 3 या 4 ककारों का उत्तर दे दिया जाता है। क्या, कौन, कब और कहां। इसके बाद समाचार की बॉडी में और समापन से पहले बाकी के 2 ककारों का जवाब दे दिया जाता है। इस तरह 6 ककारों के आधार पर समाचार तैयार होता है। इनमें से पहले 4 ककार क्या, कौन, कब और कहां सूचनात्मक होते तथा तथ्यों पर आधारित होते हैं। क्या, कौन, कब और कहां सूचनात्मक तथा तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि बाकी के 2 ककार कैसे और क्यों विवरणात्मक और व्याख्यात्मक तथा विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर देते हैं। उनके 2 कैसे और क्यों में हम विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर देते हैं। इस प्रकार से 6 ककार हैं। एक समाचार के माध्यम से हम इसको आगे क्लियर करेंगे। आपने अभी हाल ही में बहुत चर्चा में है चीनी सेना के साथ भारत की LAC पर झड़प, हिंसक झड़प हुई, बहुत विवाद चल रहा है। काफी सैनिक मारे गए, शहीद हुए बेचारे, सॉरी, काफी सैनिक शहीद हुए, उधर के भी काफी सैनिक मारे गए। तो वो समाचार जब हम देखते हैं तो कैसा बनता है। पहला प्रश्न आता, क्या हुआ, हिंसक झड़प, कौन, किसमें, किसके साथ, भारतीय सैनिकों व चीनी सैनिकों में। हिंसक झड़प कौन, भारतीय सैनिक, चीनी सैनिक। मुखड़ा है इंट्रो। कहां पर हुआ, पूर्वी लद्दाख की गलवा घाटी में LAC पर। यह तय कब हुआ, 15 जून 2020 को। 15 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख की गलवा घाटी में LAC पर भारतीय सैनिकों व चीनी सैनिकों में हिंसक झड़प हुई। यह मुखड़ा हो गया, इंट्रो हो गया। 1, 2, 3, 4 के जवाब यहां मिल गए। अगला प्रश्न आता है, क्यों, बॉडी में आ गया, क्योंकि वहां पर चीन, LAC पर चीन अतिक्रमण कर रहा था, अपना कोई निर्माण कार्य कर रहा था, जबकि संधि के अनुसार वहां निर्माण कार्य करना मना था। क्यों, चीन द्वारा LAC पे किए जा रहे अतिक्रमण के कारण। कैसे हुआ, भारतीय सैनिकों ने गश्त करते हुए देखा और उसका विरोध किया, उसका विरोध किया, इसलिए हिंसक झड़प हुई। ये 6 ककारों को यहां हमने स्पष्ट क्लियर किया है। मैं समझता हूं आपके ये समझ में आ चुका होगा। 6 ककार। इस प्रकार समापन में फिर राजनयिक स्तर की वार्ताएं, सचिव स्तर की वार्ताएं हो रही हैं, सेना तनाव है, ये सारे समापन के से होते हैं। अच्छा, इन सब का एक स्रोत होता है। ऐसे जो समाचार होते हैं वो सेना के सूत्रों से होते हैं।
गृह मंत्रालय के सूत्रों से होते हैं। इनके सूत्र गृह मंत्रालय या सेना, इनके सोर्स होते हैं। अब विषय आता है फीचर। फीचर क्या है? अलग से हम विस्तार में फीचर के बारे में जानते हैं। अखबारों में समाचारों के अलावा भी अन्य कई तरह के पत्रकारी लेख छपते हैं, इसमें फीचर प्रमुख है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। इसीलिए फीचर की जो भाषा है वो मनोरंजनात्मक भाषा होती है। इसके बाद में आता है विशेष रिपोर्ट। समय समय पर विशेष रिपोर्ट अखबारों में दी जाती है। अखबारों पत्रकारों में सामान्यतः समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्यापकता के आधार पर विशेष रिपोर्ट भी प्रकाशित होती है। आप देख सकते हैं, आप अखबारों में 5वें 6ठे पेज में विशेष रिपोर्ट होती है। राजनयिक संबंधों को लेकर के, भारत चीन सीमा पर हुए तनाव के संबंधों को लेकर के, पुरानी बातें, सच रिपोर्ट तैयार करने के लिए किसी घटना, समस्या, मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तत्वों को इकट्ठा किया जाता है तथा तथ्यों को विश्लेषण के जरिए उसके नतीजे, उसके प्रभाव, उसके कारणों तक पहुंचाया जाता है। यानी इन सब उसके प्रभावों को, उनके नतीजों को स्पष्ट किया जाता है। विशेष रिपोर्ट में भी, विशेष रिपोर्ट भी कई प्रकार की होती है। खोजी रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, दूसरी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट। विशेष रिपोर्टों के कुछ प्रमुख प्रकार हैं। ये जो हैं, ये विशेष रिपोर्टों के कुछ प्रमुख प्रकार बताए गए हैं। खोजी रिपोर्ट यानी इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं तथा तथ्यों को सामने लाता है जो सार्वजनिक रूप से पहले उपलब्ध नहीं थी, यानी पाठक नहीं जानता था, हम लोग नहीं जानते। खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताएं और गड़बड़ियों की उजागर करने के लिए किया जाता है। इन डेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों को गहन छानबीन के साथ प्रस्तुत किया जाता है। उनकी गहन छानबीन की जाती है, बिल्कुल बारीक छानबीन की जाती है, और उसके आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। उससे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण को सामने लाया। इसी तरह विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में जोर किसी घटना या समाचार के जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर होता है, जबकि विवरणात्मक रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। ये आपकी विशेष रिपोर्ट फीचर हो गया। इसके बाद में आता है आपका विचारात्मक लेखन। अब विचारात्मक लेखन में क्या हो सकता है? लेख हो सकते हैं, टिप्पणियां हो सकती हैं, संपादकीय हो सकता है। विचारपूर्ण लेखन से अखबार की छवि बनती है। कोई भी विचारपूर्ण लेखन दे दिया जाए, उन विचारपूर्ण लेखनों से उस अखबार की एक छवि उभर करके आती है, एक छवि बन करके समाज के सामने प्रस्तुत होती है। अखबार में एक संपादकीय पृष्ठ होता है। उस पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय अग्रलेख, लेख और टिप्पणियां
इसी विचार परक पत्रकारिता लेखन की श्रेणी में आते हैं। संपादकीय पत्र, इसके अलावा विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों या वरिष्ठ पत्रकारों के स्तंभ यानी कॉलम, परमानेंट कॉलम होते हैं, उसमें पत्रकार लिखते हैं, भी विचारात्मक लेखन के तहत आते हैं। जैसे कई बार आपने देखा हो सचिन तेंदुलकर की कलम से, कई रवि शास्त्री की कलम से अखबारों में आपने देखे होंगे। ये आपके विचार परक लेखन के अंतर्गत स्थायी स्तंभ कई बार अखबारों में बन जाते हैं और निरंतर उनकी कलम से उनके विचार चलते रहते हैं। अगला आता है संपादकीय लेखन। पहला संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले जो संपादकीय होता है उसे उस अखबार की आवाज माना जाता है। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं। यहां किसी व्यक्ति की राय नहीं होती, वो किसी पत्रकार की राय नहीं होती, बल्कि वो पूरे समाचार पत्र की राय होती है, पूरे अखबार की राय होती है। संपादकीय लिखने का दायित्व उस अखबार में काम करने वाले संपादक और उसके सहयोगियों को होता है। पूरा संपादक मंडल होता है, उप संपादक, सह संपादक वगैरह, पत्रकार वगैरह, ये सब उसके अंतर्गत जुड़े हुए होते हैं। ये उनका काम होता है इसको लेखन करना। इसके बाद स्तंभ लेखन। जो स्तंभ लेखन होता है वो भी एक प्रकार का विचारात्मक लेखन ही होता है। यह विचारात्मक लेखन का एक प्रमुख रूप है विस्तंभ लेखन। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं, उनकी अपनी एक लेखन शैली भी विकसित हो जाती है। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा दे देती है। टीवी पे देखिए, जी टीवी पर सुधीर चौधरी का डीएनए आता है, आज की बात रजत शर्मा का आता है। ये लोग विश्लेषण करके अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह अखबार में भी एक स्तंभ लिखने का वो चलन रहता है। आप समझा ही चुका हूं कि स्तंभ लेखन में किस प्रकार के लेख लिखे जाते हैं, रवि शास्त्री वगैरह के माध्यम से। संपादक के नाम पत्र, कई बार हम अपनी समस्याओं को लेकर के संपादक के नाम पत्र लिखते हैं। अपने क्षेत्र की समस्या है, अपने जिले की समस्या है, सरकारी अफसरों की समस्या है, ऑफिस की समस्या है, कोई शिकायत है, ये हम संपादक को लिखते हैं। कई बार किसी अखबार में आई त्रुटि के लिए हम संपादक को लिखते हैं, कोई सलाह सुझाव भी हम संपादक को लिखते हैं। अखबार के संपादकीय पत्र पर और पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं। सभी अखबारों में यह एक स्थायी स्तंभ होता है, ज्यादातर अखबारों में होता है। यह पाठकों का अपना स्तंभ होता है। इस स्तंभ के जरिए अखबार के पाठक न सिर्फ विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं, बल्कि जन समस्याओं को भी इसके माध्यम से उठाते हैं। तो लेख बड़ा विस्तृत। सभी अखबार संपादकीय पत्र पर समसामयिक मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकारों और उन विषयों के विशेषज्ञों से लेख प्रकाशित करते हैं। किसी भी विषय पर, जैसे राजनयिक विषय विशेषज्ञ, कोई राजदूत है, कोई विदेश सेवा का एक्सपर्ट है, तो उन सबके विचार एक लेख के माध्यम से एक किसी स्तंभ के अंतर्गत वो अखबार छापता है। ये संपादकीय पृष्ठ पर ही ये छापा जाता है। बहुत वरिष्ठ पत्रकार अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, विषयों के विशेषज्ञ उस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार के विशेषज्ञों के द्वारा प्रस्तुत लेख विशेष लेख कहलाते हैं और ये एक स्थायी स्तंभ के रूप में समाचार पत्र। इसके बाद में आता है साक्षात्कार, इंटरव्यू। कई बार इंटरव्यू के माध्यम से हम तथ्यों को निकालते हैं। समाचार माध्यम में साक्षात्कार का बहुत महत्व है। पत्रकार एक तरह से साक्षात्कार के जरिए ही समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट और अन्य कई तरह की पत्रकारिता लेखन के लिए कच्चा माल इकट्ठा करते हैं।
फिर उनको उल्टा पिरामिड शैली में फिर होकर के समाचार के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। साक्षात्कार में एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय और भावनाएं जगाने के लिए सवाल पूछता है। आपने कई बार टीवी पर साक्षात्कार देखे होंगे, कई बार अखबारों में इंटरव्यूज छपते हुए देखे होंगे, प्रसिद्ध हीरो हीरोइंस के, प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ियों के इंटरव्यूज। उन इंटरव्यूज के माध्यम से वो तथ्यों को निकालता है और उसके लिए समाचार बनाता है। तो ये आज हमारे पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप और उनकी लेखन प्रक्रिया को आपके सामने स्पष्ट किया गया। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू।